चलिए, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज वेल, जो हम लोग कोई भी एग्जामिनेशन जब देते हैं तो उसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन बार बार मिलता है, तो उन सारे क्वेश्चंस को आप देख करके जाएंगे कोई भी एग्जामिनेशन देने के समय। बोले ये आपका प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब प्रोग्रेशन में जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये तो क्लियर है कि कोई भी चीज़ जब एक सर्टेन सिस्टम में होगा तो उसी को हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं, है ना। सर्टेन सिस्टम में हो ऐसे, तो एक सिस्टम हो चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक सिस्टम बनेगा तभी हम लोग उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो बोले उस सिस्टम में क्या है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में जीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये आपका हरात्मक श्रेणी, शॉर्ट में उसी का एचपी, ये समानांतर श्रेणी, ये आपका गुणोत्तर बोलते हैं, और ये आपका जो हार्मोनिक हरात्मक बोलते हैं। तो बोले अब इन सारे का अपना एक नियम है कि जब हम यहाँ से अगर ए और उसी तरह से a प्लस डी, a प्लस 2d ऐसा लिख देते हैं तो ये आगे इसी सिस्टम में बढ़े तो ये गैप डी डी करके बढ़ता जाएगा, तो ये हमारा AP हो जाता है। लेकिन a फिर AR फिर AR स्क्वायर ऐसा करके बढ़ते जाएं तो जब कॉमन रेशियो बराबर होता है, जैसे ये बाई ये बाई, तो उसको हम लोग जो है इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जब हमारा इसी का उल्टा अगर ऐसे लिख दिया जाए 1/a AP वाला 1/a प्लस डी, उसी तरह से 1/a प्लस 2d ऐसा, तो ये सभी जो है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चला जाता है। मीनिंग है जब इसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें T2 माइनस T1 मस्ट बी इक्वल टू T3 माइनस T2, ये बिल्कुल मेंटेन्ड होना चाहिए, मीनिंग है टिल लास्ट ऐसा, है ना। T3 माइनस T2 और आगे भी बढ़े तो T4 माइनस T3 ऐसा करते हुए, तो इसी को हम लोग जो है ना आगे जा करके D बोलते हैं, जो कि डिफरेंस जो बोला जाता है उसका, है ना। तो ये आपको जो है ना फॉर्मूला में यूज हम लोग करेंगे ऐसा करके, कॉमन डिफरेंस। ये D क्या है, इसके लिए D क्या है, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, है ना, सार्व अंतर, ये बोलते हैं सार्व अंतर ये। लेकिन जब आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आते हैं तो यहाँ यही चीज ऐसा हो जाता है, T2/T1, T3/T2, T4/T3 ऐसे, तो ये चीज आपको आता है और ये आपको R से डिनोटेड होता है, क्योंकि इसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं, कॉमन रेशियो, है ना, CR कॉमन रेशियो। हिंदी में सार्व अनुपात हो जाता है, ये वहाँ पर अंतर था, यहाँ पर सार्व अनुपात हो जाता है। और इसके लिए वही चीज़ होता है कि जब आप यहाँ से जैसे ये वाला लगाएंगे तो यहाँ पर वही चीज़ होता है 1/ ऐसे करके, है ना, T2 माइनस 1/T1, उसी तरह से 1/T3 माइनस 1/T2 बराबर, है ना, 1/T4 माइनस T3 ऐसा, माइनस 1/ ऐसे अलग से। तो बोले यही चीज़ जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं ना तो आपको जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाता है ऐसे करके। तो अब यहाँ से क्या होता है कि जब हम लोग अरिथमेटिक, अभी जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उसमें मेनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर है। इसी से फिर क्या होता है, अरिथमेटिक मीन लेना पड़ता है, ज्योमेट्रिक मीन लेना पड़ता है, और उसी तरह से आपको हार्मोनिक मीन लेना पड़ता है। तो अगर हम A और B का अरिथमेटिक लेते हैं ना तो सीधा है जो एवरेज पढ़ते हैं A + B/2, ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं तो √AB हो जाता है, ठीक है। जो आप पढ़ते थे ना A/B प्रोपोर्शन C/D, है ना, A/B आगे में आपको C रहे ऐसा करके, तो B जो आता है वो बीच वाला वैल्यू, तो वही चीज आपको ज्योमेट्रिक मीन में निकलता है √AB से। और यहाँ पर आपको जो है ना ये 2AB और बाय A + B ऐसा बन जाता है, क्योंकि जब AB लेकर आप बढ़ते हैं ना AB ऐसा, तो उसके लिए अरिथमेटिक, तो यहाँ पर तो जब बढ़ेंगे ना इसमें तो 1/A 1/B ऐसा करके जब आप आगे ऐसे लेते हैं ना तो इससे हार्मोनिक मीन निकलता है, और जिसके लिए आपको जो है ना यहाँ से AB आएगा तो ऊपर में 2AB चला जाएगा, नीचे में A + B उल्टा लिखा गया है ऐसा करके ना इस जगह। तो यही चीज़ आपको जो है ना इस जगह देखना। देखिए हम लोग तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे करके 2AB और बाय में A + B। क्यों, अगर आप AB ऐसा लिखते हैं ना इसका ये अरिथमेटिक मीन, तो यही ना आपका 1/A और 1/B होगा, तो इसके लिए हार्मोनिक, तो हार्मोनिक में क्या होगा, इसका उल्टा कर दीजिए तो यही तो हार्मोनिक सीरीज हो जाता है। इसका मीन कैसे निकलेगा, तो 1/A 1/B और फिर ऐसा, तो इसको जब सॉल्व करेगा तो ऊपर में क्या आएगा AB, और यहाँ से आपका A + B ऐसे, और फिर यहाँ से ये उल्टा ही लिखा हुआ है, ऐसा देख लीजिए। तो हम फ्रेश कर लेते हैं इस जगह पर, है ना, स्पेस बना लीजिए यहाँ से, ये
अच्छा चलिए देखिए, तो बोले इस जगह जो आ रहा था ये चीज़ कि जब हम लोग यहाँ से हार्मोनिक में जाते हैं तो बोले हम लोग करते क्या हैं, तो यहाँ पर जैसे ए और बी का अरिथमेटिक मीन है ना, a + b/2 करते हैं तो दोनों को जोड़कर ऐसा, तो बोले वही ए और बी के लिए जब आप इसमें आएंगे तो हार्मोनिक में तो आपका 1/a और 1/b ऐसा शेप आ जाता है ना, इसीलिए जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ से इसको जोड़ करके 2 से भाग लगा दीजिएगा, यहाँ से क्या बन जाता है a + b और बाय में ऐसा करके 2ab ऐसा ये चीज़। तो चलिए ये चीज़ हम लोगों का यहाँ पर आ गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसी में एक क्वेश्चन आपको जो दिया देगा। हाँ एक चीज़ और कि जब अभी एपी के लिए बोला जा रहा है कि जब आप यहाँ पर एनवा पद निकालते हैं ना, nth टर्म, तो उसके लिए आपको जो a + n-1 कॉमन डिफरेंस का हेल्प लेना पड़ेगा। a पहला पद है ये, और d जो है कॉमन डिफरेंस है, t2 - t1 n संख्या है। दूसरा, अगर समेशन अप टू n टर्म्स लेते हैं तो उसके लिए n/2 लेना पड़ेगा, और यहाँ से 2a और प्लस में n-1 और कॉमन डिफरेंस d, बस यही ध्यान में रखिएगा। अब इस पर हम आते हैं क्वेश्चन को लेकर। चलिए अब यहाँ से पहला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन अलग तरह का दिया है, वो सीधा लिख दिया है 2, 5, 10, 17, 2, 5, 10, 17, 26 और बोला इसका इसी सिस्टम का 25वां पद क्या होगा, 25th पद। बोले इसमें क्या है ना, कोई सर्टेन सिस्टम नहीं है एपीजीपीएसपी का, लेकिन श्रृंखला पर आधारित है, सीरीज पर आधारित है। तो कैसे, बोले ये जो लिखा हुआ ना ये क्या है, बोलिए आप लिखे हैं 2 पहला टर्म, जैसे अगर 1 का स्क्वायर 1 करे तो 2, 5 दूसरा टर्म है तो 2 का स्क्वायर 1, ये तीसरा टर्म है तो 3 का स्क्वायर 1, ये चौथा टर्म है तो 4 का स्क्वायर 1, ये 5वां पद है तो 5 का स्क्वायर और 1, और इसलिए 25वां पद जब आप निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर और प्लस 1, जो 625 में 1 जोड़ेंगे तो आपका उत्तर 626 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से बनेगा। चलिए अब इसी जगह पर हम क्वेश्चन 2 एक लाते हैं, जिसमें बोलता है कि Tn का मान 1 है, T1 का मान, T1 का मान 1 है और T2 का मान 2 है, और एक फॉर्मूला आपको दिया है Tn+2 बराबर में Tn, यहाँ से आपका Tn+1, और तब पूछा कि T5 का मान क्या होगा। बोले ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए यही फॉर्मूला है। आज बोले n का मान अगर आप यहाँ 1 रखते हैं तो ये क्या बनेगा, 1 और 2 3, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर आपको 2, ये T1 का मान और ये T2 का मान, तो जोड़ करके 3 आ गया। n का मान अगर 2 रख दिया जाए तो आप यहाँ से बढ़ेंगे तो T4 होगा, 2 2 4, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका T2 और यहाँ से T3, और ये आप 2 और 3 है ना, इसका मान 2 इसका मान 3, तो ये 5। अब n का मान 3 रखेंगे तो आपका T5 निकल रहा है, यही पूछा है ना, यहाँ से 3 और 2 5, लेकिन ये तो 3 है और यहाँ से आपका जो है 3 1 4, तो T3 का मान लिखिए 3 और T4 का मान 5, तो ये जोड़े जाने पर 8, और यही इस प्रश्न का आंसर। ये इंटरमीडिएट के बिहार बोर्ड में या और भी स्टेट के बोर्ड में और आपका जो CBSE का बोर्ड होता है उन सारे जगह पर ये माने 10+2 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपको जो है CGL में पूछ भी चुका है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बोले क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोलता है कि ऐसे लिख दिया है 1 3 5 7 ऐसा करते हुए, और बोला है कि 75 तक ले गया ये पूरा ऐसा, और बोला इसमें कुल कितने पद हैं, n का मान आपको बताना है ऐसा। ये तो बोले ये 1 2 3 2 3 2 5 ऐसा, तो गैपिंग सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहाँ क्या है A1 है, कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ दिख रहा है 2, और n पूछा गया कि ये कितना होगा। तो बोले ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है आपका, ये T2 - T1 बराबर T3 - T2 बराबर T4 - T3, इसलिए इसमें आप जो ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, और वो फॉर्मूला लगेगा कैसे, तो nth टर्म बराबर में a + n-1 कॉमन डिफरेंस d, और आज यही निकालेंगे तो Tn 75 है, A1 है, n मालूम नहीं है, और कॉमन डिफरेंस 2 है। अब यहाँ से बढ़ेंगे 75 में 74, 2 से काटेंगे 37 और 1 38, ऐसा आ रहा देख लेते हैं, ये 38 इसमें ऑप्शन में है कि नहीं, 38 तो है, बिल्कुल सही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग सॉल्व कर लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोलता है ऐसे करके, देखिए a दिया है, 1 दिया है, b दिया है, और फिर बोला कि ये AP में है, और उसी प्रकार क्वेश्चन दिया है 1
ए और बी, और इसको बोलता है कि ये जीपी में है ये, और तब बोला है कि ए और बी का मान बताइए, जिसके लिए ऑप्शन में आपको दिया है ऐसे 4 1 -2 4 2 4 -2 1 ऐसा। तो देखिए बोले जब ये एपी में होगा तो आपका T2 - T1 बराबर में T3 माइनस में T2 होगा। इससे हम लोगों को जो है a प्लस बी का मान, जैसे उधर भेज दिए a प्लस बी का मान 2 हो गया है ना, a प्लस बी बराबर में 2। आज जब ये जीपी में होगा तो a/1 बराबर में b बाय, माने a/1 बराबर b बाय a, इसलिए a स्क्वायर बराबर में b हो गया। अब आप जो है ना b के जगह पर बैठा देंगे, बोले a स्क्वायर बराबर b के जगह पर वहां से ले लीजिए ना, b बराबर 2 - a। अब आगे में क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस में a इधर है प्लस कर देंगे बराबर में 2। बोले इसको हम अंदाज से केवल पकड़ें तो बोले आज a का मान अगर 1 रखा जाए तो बोले 1 का स्क्वायर और ये 1, तो ये 2 बिल्कुल सही है। मीनिंग है a का मान 1 हो सकता है, लेकिन बोले जब a का मान 1 होगा तो यहाँ पर b का भी मान 1 हो जाएगा। तो आपका जो वो टर्म होगा 1 1 1 ऐसा, तो एक ही चीज दिखेगा, a और b दोनों 1 1 होगा, लेकिन बोले 1 1 तो इसमें कहीं पर है ही नहीं। इसका अर्थ क्या निकला कि a और b का मान और भी पॉसिबल हो सकता है। तो अब यहां से आपको अंदाजा लेना पड़ेगा कि और क्या पॉसिबल हो सकता है। बोले अब यहां से a स्क्वायर प्लस ऐसा बराबर में 2 में अगर हम यहां से -2 लेते हैं a का मान, तो -2 का स्क्वायर और यहां से प्लस और ये -2 ऐसा, बोले -2 का स्क्वायर कितना 4 और -2 से ये बिल्कुल ये भी सही बैठ गया। इसलिए अर्थ निकला कि a का मान -2 होगा, और जब a का मान -2 होगा यहाँ तो b का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, तो b का मान 4, इसलिए ये भी निकला मान आपको a और b का, जो ये भी निकला था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है और ये सही होगा। दूसरी बात, ये अगर होगा ना तो क्या होगा कि 1 1 1 ऐसा हो गया एपी में, और यहाँ पर 1 1 1 जीपी में ऐसा, इसलिए ये ऑप्शन आपको कभी देगा ही नहीं वो। ठीक है, चलिए 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर। 5 में क्या बोला देखिए, 5 में बोल रहा है a - 3 और 3a है शायद, हाँ 3a, ये AP में हो तो a का मान क्या होगा, है ना, R in AP, तो a का मान क्या होगा। ठीक है, तो a इक्वल्स टू व्हाट, बोले अगर ये AP में है तो आप कॉमन डिफरेंस बराबर करिए, T2 - T1 बराबर T3 माइनस में आपको T2। आगे बढ़ेंगे तो a - 3 - a बराबर 3a माइनस में a और प्लस में 3। तो बोले आप यहाँ से भी काट सकते हैं इसको ऐसा, और वो भी कर सकता था। तो बोले अब क्या है कि ये 2a है, 2a, और आपका जो है उधर चला जाएगा तो माइनस में 6, इसलिए a का मान माइनस में 3। आपसे यही पूछा है ना, तो देखिए a का मान, थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन हम देखेंगे कहीं पर गलत तो नहीं हुआ है। अच्छा a - 2 है इस जगह, खैर चलिए हम जो लगा दिए हो तो ये है, इस क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है यहाँ पर। तो खैर अगर इससे एक बार देखते हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा गया तो क्या हो रहा है, a का मान कितना -3, और यहाँ -3 होगा तो -6, और यहाँ -3 होगा तो -9। तो चलिए आपका फिर भी सही है, -3 माइनस ऐसा करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही रहने दीजिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में यहाँ पे 2 था। ओके, चलिए 5 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो बोले 6 क्या कहता है, देखिए 6 में आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है। बोले 3 अंक का नंबर यहाँ से यहाँ चलता है, और क्वेश्चन बोला कि 6 से विभाज्य है ऐसा कितना नंबर है। बोले 6 से विभाज्य ऐसा कितना नंबर होगा, तो इसके लिए क्या, पहला जो कटेगा वो 102 कटेगा 6 से। बोले 100 तो नहीं कटता, 101 भी नहीं, 102 कटेगा 6 से, है ना, 6 से काटिए तो ये 17 बार में, जैसे 6 से 1 4 6, 6 7 42, और यहाँ पे 996 आपका ये शायद कट जाएगा, 16 6 96 है ना, ऐसा करके 166 में 6 6 36 6 6 36 3 39 ऐसा। तो अब इसमें हम लोग इसको माइनस करते हुए एक अपने मन से जोड़ देंगे, तो 167 में ये घटाइएगा तो 150 होगा। तो इस प्रश्न का आंसर 150 होगा, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। लेकिन यहां पर हम ये मेथड यूज नहीं, इसमें क्या किया, पहला कटने वाला अंतिम कटने वाला वो निकाले, इसमें ये घटा करके फिर एक जोड़ दिए तो नंबर निकल गया। ठीक है, ये तो इतना संख्या हो गया। हम लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन आपसे ये बात बोलता है कि इसमें 6 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप क्या करिए कि आज यहां से यहां तक बोला है ना,
6 से मतलब 3 अंकों की कितनी संख्या, माने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। बोले तक अगर बोल देना तो इसको लीजिएगा लास्ट वाले को हूबहू, और भाग लगा कितना चांस लगता है क्वोशेंट निकालिएगा, तो 16 6 ऐसा, और यहाँ तक बोला ये पूरा लेंगे तो इसमें एक कम करना, जो हम 99 लिख दे एक कम करके, है ना, तो ये कितना का 16 चांस लगेगा, 16 से 96, आप इसमें ये घटाएगा और कुछ नहीं करना है प्लस माइनस, ये सीधा इस मेथड में उत्तर आएगा, आपको इतना नंबर से निकल गया। अगर इसी में यहाँ बीच बोलेगा ना तो हम इसमें एक कम करेंगे, इसको एज यूजुअल लेंगे, तक बोलेगा तो इसको पूरा लीजिएगा, इसमें एक कम करके भाग लगाएगा और भागफल में भागफल को घटाइएगा। अगर बीच बोलेगा तो इसमें एक कम होगा, वो एज यूजुअल आएगा। बीच का भी क्वेश्चन शायद है, हम देख लेते हैं, चलिए। 6 के बाद 7, और यहां पर बोलता है 1 और 1000 के बीच 5 से विभक्त होने वाले, 1 और 1000 के बीच, देखिए यहां पर बीच बोल दिया है और बोला कि 5 से विभक्त होने वाले कुल कितनी संख्या, 5 से विभक्त होने वाले कुल कितनी संख्याएं। तो देखिए बीच बोला तो इसी में एक कम कर देना है, ऐसा 5 से भाग देंगे और ये पूरा रहेगा, 5 से भाग देंगे। बोले एक में 5 से भाग नहीं लगेगा, 0 चांस हो गया, क्वेश्चन क्या होगा 0, और 5 से इसको लगाइए तो 19 5 95 ऐसा। आज 199 में 0 घटेगा तो आपके प्रश्न का उत्तर 199 आ जाएगा, ऐसा। तो बस यही सब पे ध्यान देना है। बीच बोले तो इसमें एक कम, वो एज यूजुअल, और अगर तक बोले तो ये पूरा होगा, उसमें एक कम करना पड़ेगा। इसी हिसाब से ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। अब आगे में फिर क्वेश्चन आपको दिया है इस जगह पर 8 नंबर में, जिसमें होता है 6 12 18 60 ऐसा जोड़ करके, है ना, 6 12 18 और ऐसा ही करते हुए पूरे 60 तक, और बोलता है ये जोड़ करके इसका मान क्या आ जाएगा, 6 12 18 ऐसे। बोले ये क्या है, ऐसे सोचिए पहले कि 6 से 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस और ऐसा करके पूरे 10 चांस। तो यहाँ पर 6 और 1 से n तक को जोड़ने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n प्लस 1 और बाय में 2। तो बोले आप वही किए, है ना, ये 1 से 10 है ना, तो n प्लस 1 बाय में 2। अब यहाँ से आपका 2 से 3 बार में और वो आपका 110, तो ये हो जाएगा 330। तो चले एक मेथड से आपका उत्तर इसमें 330 आ रहा है, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। लेकिन बोले आज इस जगह पर ऐसे भी आप सोच सकते थे कि यहाँ पर जो है ना सम टोटल का अर्थ होता है, एक मेथड तो ये हो गया, एक होता है एवरेज इनटू नंबर्स। बोले गैप सेम है तो पहला अंतिम को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, ये एवरेज है, और नंबर्स कितना, 6 का पहला फोल्ड 10वां फोल्ड तो 10 है, इसीलिए यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 2 से 5 बार में, और 66 इंटू में, इंटू लिखिएगा, इंटू 5 तो 66 इंटू 5 से 330, तो ये भी हो गया। और इसी क्वेश्चन को चूंकि अभी आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इसको एपी के अनुसार जा सकते हैं, लेकिन इससे जाना नहीं है, एपी के अनुसार जाएंगे तो समेशन अप टू n टर्म्स के लिए n/2 और यहाँ से 2a और प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस d पर जाएंगे। आज यहाँ से n का मान आप देख लिए 10 है ना, 6 का पहला दूसरा तीसरा 10वां, इसलिए ये 10 बट्टा में 2 और 2a कौन है, 6 है, और n 10 है, -1 और कॉमन डिफरेंस आपका 6 का है। अब ये बढ़िएगा तो 5 और गुणा में, बोले 6 दूना 12 है, और यहाँ पर कितना है 9 6 54, तो फिर 66 और फिर यहाँ पर 330, तो ये भी मेथड इसका होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं इजीली। तो आप जो है इससे बनाइए चाहे इससे बनाइए, तो यहाँ पर यही ज़्यादा बेटर है, आप इससे बना दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रोग्रेशन का एक हिस्सा अभी लिए। प्रोग्रेशन तो काफ़ी लंबा टॉपिक है, क्योंकि प्रोग्रेशन में आपको एपी में ही काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा, जो अगले क्लास में आपको हम देंगे। एपी का थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसी के आगे, और जब फिर एपी है तो कुछ जीपी का भी क्वेश्चन कराएंगे, और एपी जीपी से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स आपको रेलवे में खास करके जरूर पूछा जाता है, ठीक है। एचपी से नॉर्मली कम पूछता है, लेकिन हम एचपी का भी कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, ताकि जो पूछता है हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, उनका भी क्वेश्चन, तो ये सब लेकर के जो है ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी प्रोग्रेशन का अगला हिस्सा लेकर के, ठीक है। थैंक यू।